अगर इन्हें अपनी सलोनी पर विश्वास नहीं तो मुझे भी इनके सामने गिड़गिड़ाने का कोई शौक नहीं है। सलोनी, चलिए आप यहाँ से। ममता में अंधी होकर किसी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। भूल जाओ वो सब। ये भी कि कभी सलोनी नाम की बेटी थी हमारी। आज ये प्याज ना तो आप काटेंगी, ना आपकी बड़ी बहू और ना ही आपकी सलोनी। ये प्याज अब तू ही काटे। कहाँ जा रही हो अम्बिका? वो हाँ, बाजार जा रही थी। आपकी दवा खत्म हो गई ना, तो मैंने सोचा मैं ले आऊं। कल ही तो महीने भर की दवाई लेकर आई थी तुम। अपनों से बातें छुपाकर आप हमारा दुख और क्यों बढ़ा रही हैं मम्मी जी? आप सलोनी दी से मिलने जा रही हैं ना? आपको क्या हो गया है मम्मी जी? समर और पापा जी के मना करने के बावजूद आप सलोनी दी को वो बूंदे देने जा रही हैं? जिस बेटी ने इस घर में आकर अपने पिता का इतना अपमान किया हो, उसके दरवाजे जाकर आप अपने पति का अपमान करेंगी मम्मी जी? क्या हो गया अंबिका तुम्हें? सलोनी ने कम घाव दिए हैं जो तुम भी मुझ पर वार करने पे तुली हो? आप एक माँ का दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं? देख तो रही हूँ बेटी की तड़प में आपका जीना भी दूभर हो गया है। बेटी ने जिस रिश्ते का मान ना रखा, उस रिश्ते के लिए हम क्यों तड़पे? इसीलिए मैं सलोनी से मिलना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ हमारी परवरिश में से कौन सी कमी रह गई जो इस तरह से वो आज। हमने अपने बच्चों को पाल पोस कर अपना धर्म निभाया है अंबिका। अब एक औलाद को अपने धर्म की पहचान नहीं तो उसके लिए तुम्हें अपना सर झुकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहस नहीं अंबिका, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी बस। सलोनी की एक गलती याद है आपको, पर ये याद नहीं कि इतने सालों उसने इस परिवार के लिए क्या क्या किया। हमारे घर की हर मुसीबत में ढाल बनकर सलोनी खड़ी रही। अगर आज वो नहीं होती तो शायद हम सब भी नहीं होते। इतनी जल्दी आपने अपनी बेटी का सारा किया धरा एक पल में भुला दिया। उसी ने हमें मजबूर किया अंबिका। माना सलोनी ने जो किया वो सही नहीं है, इतना आसान नहीं है उसे माफ करना। इसीलिए मैंने भी अपने मन पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ लिया। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मेरी आत्मा चीख चीख कर मुझसे यही कह रही है कि मेरी लाडो इतनी गलत नहीं हो सकती। देखिए, मुझे जाने दीजिए, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। उससे जाकर 2 सवाल करूंगी, कुछ तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी।
तू मेरी वही सलोनी है ना, जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। क्या बात है मेरी बच्ची, तेरे इस बदले हुए रूप के पीछे क्या कारण है सलोनी? मम्मी प्लीज, मुझे ऐसे सवाल मत पूछिए जिसके जवाब मैं नहीं दे सकती। अपनी माँ से भी नहीं? बोल लाडो, अपनी माँ से तो बता, क्या बात है? सलोनी, सलोनी, लाडो, सलोनी, तेरी चुप्पी, तेरी चुप्पी बता रही है बेटा कि तूने अपने अंदर बहुत कुछ दबा रखा है। देख लाडो, देख, मेरा दिल कहता है ना कि मेरी सलोनी कभी जीवन में कोई गलत काम नहीं कर सकती। ये बात सच है कि हमारी हैसियत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम अपनी सलोनी को जमाने की सारी खुशियां दे पाते। लेकिन लाडो, मैं और तेरे पापा हमेशा इस बात के लिए गर्व किया करते थे कि देखो, हमारी संतान दया, प्रेम और ममता की मूर्ति जैसी है। एक अच्छी इंसान जो किसी के दुख में रोती है और किसी की मुस्कुराहट पे, किसी की खुशी पे कितना मुस्कुराती है, कितना खुश हो जाती है। बेटा, फिर अचानक वही सलोनी इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है, जिसे दूसरों के आंसू की कोई परवाह नहीं है? आज तुझे तेरी माँ का वास्ता है, बता क्या हुआ है लाडो? मैं बहुत मजबूर थी मम्मी, अपने परिवार की खोई खुशी लौटाने के लिए मुझे सबकी नजरों में गिरना पड़ा, और ये सब मुझसे एक स्वार्थी इंसान ने करवाया जिसका नाम उर्वशी है। उर्वशी? सिर्फ जीजी जानती है कि भाईसा का बेटा कहाँ है। उस बच्चे के सहारे वो इस घर पर राज करना चाहती है, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि मेरे होते हुए उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए मुझे घर से बाहर निकालना जरूरी था उनके लिए, और इसीलिए बच्चे की जान की धमकी देकर मुझे 7 फेरों के 7 वचन तोड़ने पर मजबूर कर दिया उन्होंने, ताकि नाराज होकर मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल दें। हे भगवान, जीजी तो सलोनी के रूम की तरफ जा रही है। वहां तो अंबिका जी है, कैसे रोकूं उन्हें मैं? आपकी सलोनी निर्दोष है मम्मी। मैंने जो कुछ भी किया भाभीसा के बच्चे की जान बचाने के लिए किया, और आज भी मैं जीजी की चाल बनकर इस घर में आई हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मैं जीजी को उन्हीं के जाल में फंसाना चाहती हूँ। लेकिन सलोनी बेटा, उर्वशी ने ही तो तुझे इस घर से जाने के लिए कहा था। फिर वही तुझे इस घर में कैसे लेकर आ गई? क्योंकि जीजी के लिए मैं सलोनी नहीं, उसके हमशक्ल चिरमी हूँ, जिसे वो अपने कठपुतली बनाकर सलोनी के रूप में लाई है। लेकिन सलोनी बेटा, एक ऐसी औरत के लिए तूने अपने हाथों अपना घर बर्बाद कर लिया। नहीं मम्मी,
कुछ नहीं गवाया मैंने। कुछ देर के लिए मेरे अपनों का विश्वास डगमगाया था जरूर, लेकिन असलियत जानने के बाद सभी ने मेरा स्वागत किया। आपको भी आपका अपनी बेटी पर भरोसा वापस लाया है ना? हाँ बेटा, वो तो ठीक है, मगर तूने अपने हाथों अपने अजन्मे बच्चे। नहीं, झूठ था मम्मी, सब कुछ झूठ था। एक अजन्मे बच्चे की हत्या का पाप नहीं किया है मैंने। क्या? तुम क्या कह रही है सलोनी? हाँ मम्मी, आप नानी बनेंगी। सलोनी, राम सिंह, काका सा का सूप नहीं लाए तुम? जरूर कुछ बात है मम्मी। क्या बात है तारा? तुम इतना परेशान क्यों हो? हम है ना तुम्हारे काका सा के लिए। हाँ, मैं तो भूल गई थी, काका सा की काकी सा है ना। जी हुकुम। राम सिंह, साहब का सूप तैयार है? ये बस ला ही रहा था। अरे सुनो, सूप हमारे कमरे में भिजवा दो। जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर सलोनी की तरह घर में काम करो। लाडू, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी बेटी को उसके मकसद में कामयाबी मिले। मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए मम्मी। जीती रहे मेरे बच्चे। Let's see, come on, quick. सरकार, अब क्या फेंके हम? काका सा चाय। थैंक यू, थैंक यू। अरे क्या खेल रहे हैं आप लोग? ये रमी खेल रहे हैं? देखने से तो बड़ा उबाऊ खेल लगता है। तो आप कोई दूसरा इंटरेस्टिंग खेल बताइए। ऐसी बात तो आज हो जाए। दिल की रानी का खेल आता है? दिल की रानी? सलोनी, बाबू कह रही थी रसोई में कुछ काम है। आप काम वाम होता रहेगा, पहले हम देखें ये खेल क्या है, बताइए। ये हुई ना बात, तो लो नाम ऊपर वाले का और जमाओ एक बाजी। पहले तो ये सीखो कि ये खेल खेलते कैसे। ये है एक रानी और ये दो इक्के। अब इन दो बदमाश रानी को कहीं छुपा के रखा है। अब इसमें से ढूंढो कि रानी कौन सी है। ऐसे नहीं, सुक्खा ही खेलोगे क्या? हार जीत की बाजी लगेगी। रखो 100 का पत्ता, अगर जीत गए तो 100 के 200 मिलेंगे, और अगर नहीं तो सारा माल अपना। ठीक है। ये हुई ना बात।
अब तो हमारी जेब खाली हो गई, अब तो लगाने को कुछ भी नहीं। काका साहब, हमारे यहाँ तो महाभारत के समय से बीवियों को दांव पर लगाने की प्रथा है, आप भी लगा लीजिए। चलो भाई, आज सारा माल अपना, बहुत कमा लिया आज हम। सलोनिया, आई मस्ट से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई बहुत अच्छा है। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। नाउ इफ यू डोंट माइंड प्लीज, अब आपके काका साहब के आराम करने का वक्त हो गया है, प्लीज। उर्वशी, तुम्हें नहीं लगता कि सलोनी का बिहेवियर कभी-कभी थोड़ा अजीब सा होता है? यू थिंक सो? आई थिंक शायद इस खेल को लेकर काफी एक्साइटेड हो गई थी वो, और फिर नई चीज को लेकर तो वैसे ही एक्साइटमेंट ज्यादा होती है। एनीवे, ये सब छोड़िए, आप चल के आराम कीजिए। आई विल गेट योर मेडिसिन्स। ओके। हेलो सर, मैं जानता हूं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अगर बात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती तो मैं आपको तकलीफ नहीं देता। क्या हुआ डॉक्टर? कल से उन्होंने कुछ भी खाया नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने दवाइयाँ लेना तक बंद कर दिया। आइए। क्या हुआ? तुम क्यों नहीं खा रही हो कुछ? दवाई भी नहीं ले रही हो तुम? ऐसे कैसे चलेगा श्यामा? बोलो, क्यों नहीं खा रही हो कुछ? अगर इस तरह इनका हाल रहा तो उनका इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम चिंता मत करो श्यामा, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है। तुम्हारा बदला मैं लूंगा, लेकिन वो दिन देखने के लिए तुम्हें जीना पड़ेगा। मैं उसे तुम्हारे सामने रोते गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूं, अपने किए की माफी नाक रगड़ रगड़ कर मांगते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन तुम्हें वो दिन देखने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा श्यामा। बोलो, तुम जिंदा रहोगी ना? बोलो, तुम खाना खाओगी ना? इसकी ये हरकतें एक ना एक दिन इसका भेद खुलवा के रहेंगी, और अपने साथ साथ ये इडियट हमें भी ले डूबेगी। हे भगवान, जितनी जल्दी हो हमें जायदाद अपने नाम पे करवा के इस इडियट को यहाँ से बाहर फेंकना होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो कैसे गया। सलोनी के इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोग उसे उस घर में आने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? पता नहीं क्या जादू की छड़ी घुमाई है सलोनी ने। और तो और जिस कबरसा को उसने डिवोर्स दिया था, उन्हीं के साथ हमारे घर में धमक पड़ी। कावेरी, यहाँ बैठे बैठे तो ये ड्रामा समझ में आने वाला नहीं। इसके लिए तो वहीं जाना पड़ेगा जहाँ ये हंगामा हो रहा है, सलोनी के घर।